Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. प्रीवियस 2 वीडियोस जो मैंने बनाई थी वो मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया कि अब आपके पेपर में सिर्फ 60 डेज बचे हैं। पहला वीडियो मैंने बनाया कि 60 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर को क्रैक करने के लिए, एंड सेकेंड वीडियो मैंने बनाया कि आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसी के परस्पेंस में मैं आज का वीडियो भी लेकर आई हूँ। इस टाइम पे मैं जितने भी वीडियोस बना रही हूँ मैं ये दिमाग में रखती हूँ कि हाँ भाई, आपके पेपर में कम टाइम बचा है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, आपका एक एक कदम किस तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए जितनी भी वीडियोस इधर आ रही हैं उनको देखना मत भूलना, ठीक है। नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लो जिससे कि आपको सारी वीडियोस पता चलती रहें। आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए अपने क्लैट पीजी के एग्जाम से पहले। भाई क्या करना चाहिए ये तो मैं अक्सर बताती रहती हूँ ना, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इस पर आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम कई ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमारे लिए भारी पड़ जाती हैं। हमें शायद पता भी नहीं होता है कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगी। अगर आप क्लैट पीजी 24 का एग्जाम इस बार दे रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपके लिए इंफॉर्मेटिव सेशन ये रहने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अनअकैडमी अपना क्रैश कोर्स बैच लॉन्च कर चुका है। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके क्लैट पीजी 24 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर सकते हो इस बैच को ज्वाइन करके। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया तो आपको यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होती हैं अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट। इन क्लास PDF प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो डाउट्स वगैरह आप क्लास में ही पूछ सकते हैं। एंड अगर आप आगे का क्लैट एम कर रहे हैं 25 का तो आप अचीवर्स बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत कम टाइम बचा है तो आपका वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे LLM एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी हमारा ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर बात करते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हो तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको स्कैन करिए, अनअकैडमी स्टोर्स पे आप पहुंच जाएंगे। एक्सक्लूसिवली वहां पे अवेलेबल है ये। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर। इसको अगर आपने करा तो डेफिनेटली आपके जितने भी एग्जाम्स में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता है वो आपका आसानी से निकल जाएगा। मूविंग फर्दर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये पैकेज अवेल कर सकते हैं। 1500 रुपीज में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है क्लैट पीजी पैटर्न पर। MSING10 कोड यूज करने पे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट मी टेल यू, अगर आपने हमारा कोई भी बैच परचेज किया है तो आपको अलग से फिर ये परचेज नहीं करना है। लास्ट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इस QR कोड को स्कैन करो, क्योंकि उसको ज्वाइन करने में तो कुछ पैसा नहीं लगता है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस भी लेती हूँ। तो आप वहाँ पे जाके अगर मंजरी सिंह सर्च करते हो तो आपको मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इस टाइम पे मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज चला रही हूँ एंड उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट विल बी फ्रूटफुल टू यू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मतलब अगर आप क्लैट पीजी देने वाले हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपको नहीं करना है, स्टॉप स्टडिंग न्यू थिंग्स। यस, ये तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे उनको ये बात पता भी होगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा नई नई चीज़ उठा के नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। आई ऑलवेज फोकस ऑन मल्टीपल रिविजन। यस, मल्टीपल रिविजन से क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज होती है वो और ज़्यादा क्लियर होती जाती है। हम जब एक ही चीज़ को कई बार पढ़ते हैं तो हमारी क्लैरिटी उस टॉपिक को लेके ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आप अक्सर देखना, कभी भी आप पहली बार वो टॉपिक पढ़ते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है समझने में। जब दोबारा आप पढ़ते हो तो आपका कहीं ना कहीं एनालिटिकल पावर थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, आप उसको बाकी चीज़ों से कनेक्ट करने लग जाते हो। थर्ड टाइम पे आप समझने लग जाते हो क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है। एंड फोर्थ तक आते आते यू गेट वेरी स्मूथ विद दैट टॉपिक। तो ये फायदे होते हैं मल्टीपल रिवीजन के। जब नई चीजें आप पढ़ोगे तो जितनी बार भले आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन अगर अलग अलग जगह से नई चीजें पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अब इस मोमेंट पे, यस आई एम टॉकिंग अबाउट कि अब जब 60 डेज बचे हुए हैं, इस मोमेंट पे आपको नई चीजें नहीं उठानी है। जितना पढ़ लिया है आपको वही पढ़ना है सबसे पहली बात तो, विच मीन्स कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है।
सेकेंड थिंग, आपको लग रहा है नहीं मैम अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी तो मुझे माइनर लॉज में अदर लॉज को मैं देख रहा था, मैंने यही 2 महीने तो उसके लिए रखे थे, मुझे करना है। कोई बात नहीं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, अगर आपके लिए बहुत न्यू वो सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज आप LLB अगर कर चुके हो तो आपने डेफिनेटली वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आपका LLB अगर कंप्लीट हो गया है, एंड हो सकता है आपने पहले भी कभी पढ़ा है, ठीक है, वैसे भी। तो इन दैट केस अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मुझे पढ़ना था, आप अगर अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल आपने रखा था कि इस 2 महीने में पढ़ना है, तो आप पढ़िए, क्योंकि फिर आप क्या हो, मेंटली प्रिपेयर हो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पर्सन्स जो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, जिनकी मजबूरी बन गई कि अब उनको कम समय में सब पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि जिनके लिए भाई बिल्कुल सिलेबस अभी समंदर बना हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट दे हैव टू सेलेक्ट, व्हाट दे डोंट हैव टू सेलेक्ट। तो उस केस में मैं कह रही हूँ कि आप जितनी चीजें कर चुके हो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करो, नई नई चीजों में इंटरेस्ट मत दिखाओ। आप ऑब्वियस सी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी तैयारी से पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखते होंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद आपको इतना तो जरूर पता होगा कि कौन सी चीजें हमसे पूछी जाती हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछा जाता है। तो जिससे बहुत कम पूछा गया है, हर बार वो उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रिपीट अगर नहीं होता है, तो यू कैन स्किप दैट सब्जेक्ट। मेरी सलाह ये है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार, मतलब मैं सीधी सी बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ, सॉरी, कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं तैयार है, तो अब पता लगा उनको वो लैंड लॉ बैठ के पढ़ रहे हैं, वो प्रॉपर्टी लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफियत ही वाली चीज हो जाएगी कि मैं आपसे कहूँ कि प्रॉपर्टी लॉ का तैयार करो, एविडेंस पढ़ो, लैंड लॉ पढ़ो, टैक्सेशन पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दो। नहीं भाई, कैसे छोड़ देंगे, हमें पता है 30 से 40 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हमें पता है 20 से 30 मार्क्स क्रिमिनल लॉ होता है, हमें पता है IPR से भी 20 के, मतलब बिजनेस लॉ से 20 आ ही जाते हैं मार्क्स। ये तो मैं छोड़ने को कह ही नहीं सकती। जूरिस्प्रूडेंस 10 नंबर तो आना ही आना है, 10 से 20 भी हो सकता है। इंटरनेशनल लॉ अगेन 10 से 20 हो सकता है। ये एवरेज बोल रही हूँ क्योंकि डिपेंड करता है पैसेज कितनी आ रही है, क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। अभी बिल्कुल स्टिक मत हो जाना मैम इतना तो आता ही नहीं, इतना तो इसी में तो 100 नंबर हो गए, नहीं, मैं एक रेशियो बता रही हूँ, ठीक है, कि आप एक्सपेक्ट करो कि इतने इतने हो सकते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको ये पता होना चाहिए इस स्टेज पे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सही है, क्या गलत है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, कीप अ स्टॉप ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज। अभी मैंने तुरंत बताया है, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, मल्टीपल रिसोर्सेज को बिल्कुल भी एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने जब अपना सिलेबस तैयार करा होगा तो उस वक्त आपने हो सकता है कई रिसोर्सेज रखे होंगे, ठीक है, आपके पास एक एक सब्जेक्ट पे 2-2 किताबें रही होंगी, हो सकता है आपने रेफरेंस के तौर पे सबको देखा हो, लेकिन पढ़ने के बाद तो क्लैरिटी आ गई होगी ना कि किसमें ज्यादा कंटेंट है, कौन से ज्यादा मैंने कंटेंट कहाँ से ज्यादा लिया है समझने के लिए, ये तो समझ में आ गया होगा ना। एंड क्योंकि ऑलरेडी मैंने नोट मेकिंग वगैरह के बारे में बताया था, तो जिसने नोट्स बना दिए होंगे तो उसको तो सीधी सी बात है इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बट कुछ लोग होते हैं फिर भी बुक से पढ़ने की अगर आदत है उनकी, तो आपने मार्क वगैरह कर रखा होगा, तो देखो जहाँ ज्यादा मार्क कर रखा है, जो पढ़ चुके हो, जहां से पढ़े हो वहीं पढ़ो, ठीक है, इतना कह सकती हूँ। हो सकता है आप कहो कि नहीं मैम दोनों बुक मिला के मेरा एक टॉपिक तैयार हो रहा है, ठीक है, आप 2 बुक रख लो, बट यहाँ पर अब ये ना हो कि कोई फ्रेंड से बात करी फोन पे, उसने एक बुक बता दी कोई और उठा के वो भी पढ़ने लग गए, अरे यार देख लेते उससे कुछ नया ना फंस जाए। प्लीज कीप दैट इन माइंड कि आपका पेपर क्या है। योर क्लैट PG पैटर्न इज ओनली अबाउट द रीसेंट केस लॉज। आप किताबें पढ़ने से ज्यादा आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि किताबों में फंडामेंटल्स लिखे होते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें। आपका फायदा होने वाला है जब आप ज्यादा से ज्यादा रीसेंट केस लॉज के बारे में पढ़ोगे। समझ रहे हो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ये आप कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप कोई जुडिशरी का पेपर नहीं देने जा रहे जहाँ पे आपको फंडामेंटल्स लिख के आना है। आपको MCQ देना है, वो MCQ इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू योर रीसेंट केस लॉज। फंडामेंटल्स रहेंगे लेकिन वो तो इनफ है ना, एक बुक से पढ़ लिया तो ज्यादा से ज्यादा 2 से पढ़ लिया, बस खत्म। अब क्या फंडामेंटल थोड़ी ना चेंज हो जाते हैं किताबों में, वो तो सब में एक ही रहते हैं ना। तो प्लीज मल्टीपल रिसोर्सेज को अवॉइड करिए, चाहे वो रीसेंट केस लॉज के मामले में हो, वो भी मैं बता दे रही हूँ। अब ये नहीं है कि पता लगा लाइव लॉ भी देख रहे हैं, बार एंड बेंच भी देख रहे हैं, SCC भी देख रहे हैं, ठीक है, SCO भी देख रहे हैं, सब कुछ देख डाला, सब कुछ। अरे भाई अगर आपको एक केस मिला, ठीक है, आपको लाइव लॉ पे अगर नहीं लैंग्वेज समझ में आई, तो आप एक बार बार एंड बेंच पे जाके चेक कर लो, ठीक, 2 रखो, ज्यादा से ज्यादा 3, बट ये देख लो, उसी वक्त पे तय कर लो और पढ़ लो। अब ये नहीं है कि पहले पूरा टाइम इसमें पढ़ने में इन्वेस्ट कर दिया, फिर दोबारा से वही चीजें फिर दूसरे वेबसाइट से पढ़ रहे हो, नहीं, जहां से फाइनल अपना आप लोगे ड्राफ्ट,
वहीं पे आप रिवीजन करोगे। फाइनल ड्राफ्ट का ही रिवीजन होना चाहिए हमेशा। ये नहीं है कि रिवीजन कहीं और से कर रहे हैं, क्योंकि चीजें बदल सकती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। कंफ्यूजन होती है केस लॉस के केस में। एंड जब बात मैं कर रही हूँ फंडामेंटल्स की, तो आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो प्लीज अपने नोट्स पे एडमेंट रहिए। सेकेंड थिंग, अगर बुक से ही पढ़ रहे हो तो जिस बुक में गोद रखा है ना, कलर कर रखा है ना जिस बुक को, प्लीज उसी बुक को उठाओ। प्लीज कोरी किताब अब मत उठाना, कोई भी ऐसे बुक मत उठाना जिसमें एक भी अंडरलाइन नहीं कर रखा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ बैराक भी वाली नहीं उठानी चाहिए जो कोरी पड़ी हो, क्योंकि उसको देख के घबराहट होती है। जब हम मार्क करके पढ़ते हैं, जो किताबें हम मार्क कर चुके होते हैं, तो एटलीस्ट हमें पता होता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ईजी हो जाता है हमारा टास्क। तो ये दूसरा काम आपको करना है, ठीक है। मतलब इन द वे कि मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं रहना है। सेकेंड, क्या नहीं करना है, सोशल मीडिया से चिपके नहीं रहना है, ठीक है। से नो टू सोशल मीडिया। अब वही बात हो गई, मैम बार एंड बेंच पे हम ना केस देख रहे थे, केस देखते देखते मैम वो क्या करें, इंस्टाग्राम खुल गया, ठीक है, व्हाट्सएप मेरा खुल गया, फेसबुक मेरा खुल गया, तमाम चीजें उंगली चली जाती है ना, करते करते बोर होने लग गए। नहीं भाई देखो, एक काम करो, ये सब फोन में पढ़ो ही मत। यू हैव योर लैपटॉप, यू हैव योर टैब, जो भी होगा, प्लीज उसमें ही ये चीजें एक्सेस करो। और अगर आपको लगता है ठीक है आपको फोन में ही करना है, आप कहीं जाते आते हो, यू इन्वेस्ट योर टाइम समवेयर एल्स ऑल्सो, लाइक जॉब करते हो या कॉलेज जाते हो, आप वहां पे टाइम निकाल के पढ़ते हो, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो भाई, इन सब चीजों को थोड़ा साइलेंट मोड में डाल दीजिए कुछ दिनों के लिए। हमेशा खत्म नहीं कर रही हूँ कोई, मैं यहाँ पे कुछ मतलब एडवर्टीजमेंट टाइप नहीं कर रही हूँ सोशल मीडिया को, नो कहो नो कहो, ठीक है। आई एम नॉट लाइक सेइंग दिस टू यू पीपल फॉर ऑल द टाइम, आई एम जस्ट सेइंग दिस फॉर रेस्ट ऑफ द 60 डेज। अब तो कम हो गए, अब तो 60 भी नहीं रहे, ठीक है, कम हो गए। तो ये फिलहाल आने वाले समय के लिए इसको कम कर दो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जब आप ये चीज पढ़ रहे होंगे ना, कोई केस पढ़ रहे होंगे, एंड इन द मीनवाइल अगर आपने ओपन करके कुछ और पढ़ लिया, तो आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया, वहां पर ये चीज आपके दिमाग में बैठ नहीं पाएगी, एंड फिर आपकी आधी अधूरी नॉलेज रह जाएगी और फिर से आपको वो चीज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जब पढ़ रहे हो तब पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल जीरो कर दो, आदत है अगर तो थोड़ा बहुत खाना वाना खाते टाइम, वैसे तो मना करते हैं खाना खाने टाइम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आपके लिए बाकी का टाइम इज बहुत इंपॉर्टेंट, तो खाना खाते टाइम कर लो, ठीक है। वॉक अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा कर लिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज डोंट गिव अलग से एक्सक्लूसिवली इसको टाइम नहीं देना है, ठीक है। प्लीज अपना इतना इंपॉर्टेंट कीमती समय सोशल मीडिया को अलग से डेडिकेट मत करिए। नेक्स्ट, प्लीज अवॉइड योर कॉन्वर्सेशंस विद फ्रेंड्स नाउ, ठीक। पता लगा घंटों घंटों बात करने की आदत है, फ्रेंड से फोन पे लगे हुए हैं। स्पेशली उन फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन यहाँ पे अवॉइड करना जो लोग क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है वो आपका पढ़ाई वाला पार्टनर हो, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं कहूंगी, कहोगे मैम दोस्तियों को दोस्तों के बीच में दरार डाल रही है, बट आई एम सेइंग लाइक कि अगर अलग अलग पढ़ रहे हो, आप दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, वो अपनी तैयारी कर रहा है, आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज यहाँ पे अवॉइड कर दो कॉन्वर्सेशन। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे थोड़ा बहुत हमारी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हो सकता है कि आप कोई और रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो एंड उसने किसी तीसरे रिसोर्स का नाम ले लिया, अब वो आपके दिमाग में चलता रहेगा, यार वो ज्यादा रिलायबल है क्या, उससे पढ़ लूँ क्या, ऐसा ना हो कि उसका नाम आ जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए, मेरा ना हो। फैक्ट है, ये सारी चीजें होती हैं फ्रेंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि आपको कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना है जितना। अगर आपको काम लग रहा है, कुछ आपको है काम है, तो फोन पे बात कर ली, किसी और वजह से थोड़ा सा परेशान हो तो थोड़ा सा बात कर लिया, मतलब रिलैक्सेशन के लिए बात करो, बट डोंट गो इनटू दिस, ठीक है, कि तेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों को करना है। प्लीज ये सब कॉन्वर्सेशन अवॉइड करो, जो होगा वो देखा जाएगा, बट अभी इस वक्त पे प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन ओनली। प्रिपरेशन का रिजल्ट अभी से डिस्कस मत करो, ये सब बहुत इफेक्ट करता है व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल। आई एम टेलिंग यू, उस वक्त आपके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होती हैं। आप जब बहुत दो अच्छे फ्रेंड्स होते हो ना, और आप सारी चीजें साथ में कर रहे हो, तैयारी वगैरह सब कुछ साथ में, आपने पढ़ाई करी है, फिर आप हॉल में बैठ के अगर आप किसी क्वेश्चन पे सफर करते हो ना, तो आपको वो याद आने लगता है, आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, हमें क्या करूं, उसको वो तो कर लेगा, उसका तो हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा, नेगेटिव थॉट्स भी आती है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा डिपेंडेंसी कम करो यहाँ पे, मैं यही सजेस्ट करूंगी। खुद पे रहो, इंडिपेंडेंट रहो यहाँ पे, अपनी तैयारी अपने हाथ में, एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर जाके देना है, किसी पे डिपेंडेंट मत रहना अपनी तैयारी के लिए, ठीक। नेक्स्ट, डोंट डू अ मिस्टेक ऑफ टेकिंग द लेस स्लीप एंड फूड। यहाँ पे बिल्कुल भी ये मत करना कि कम सो रहे हो कम खा रहे हो, क्योंकि ये अफेक्ट करेगा।
ये अफेक्ट करेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको जो पैसेज सॉल्व करना है, आपको पैसेज पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपका दिमाग उसके लिए बहुत ही शांत होना चाहिए। नहीं तो एक पैसेज को आप बार बार पढ़ते रहोगे। जब दिमाग शांत होगा, फोकस होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा हमारा माइंड, तो हम एक बार में चीज़ों को पढ़ के समझ जाने वाले हैं। बट जब नहीं हम फोकस कर पाएंगे तो हम एक बार पढ़ेंगे, हम 2 बार पढ़ेंगे, हम 3 बार पढ़ेंगे, हम बार बार इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे एंड फिर वी विल लूज अवर टाइम। 120 मिनट हमारे लूज होने लग जाएंगे यहाँ पर। तो दिमाग को एकदम ठंडा रखो, जितना रिक्वायरमेंट है एक दिन में पढ़ाई की उतनी पढ़ो, धीरे धीरे करो काम माइंड के साथ, लेकिन एक अच्छी नींद लो और अच्छा खाना लो, न्यूट्रिशियस फूड लो, ठीक है। आराम से दिमाग को तेज करने के लिए बादाम वादाम लो, फल खाओ, सब्जी खाओ, हरी जो भी है, ठीक। सारी चीजें ये करिए, तब ये एक आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाएगा। क्योंकि जब हमारा पेट भूखा रहेगा, ठीक है, तो इन दैट केस हमारा दिमाग नहीं चलेगा, हमारा दिमाग में चलता रहेगा उसको खाना चाहिए, तो उसको पढ़ाई कहाँ से चाहिए रहेगी फिर। एंड ये बहुत ऐसी चीज है जो हम लेट गो कर देते हैं, प्लीज इसको लेट गो मत करना। ये होता है स्टूडेंट्स में, ये बहुत भारी पे करवाता है बाद में फिर। एंड बिल्कुल भी कम सोने की गलती मत करें, चाहे अभी हो चाहे एग्जाम के 1-2 दिन पहले हो। पूरी नींद लीजिए। अब ये नहीं है कि पूरी 10-12 घंटे सो रहे हो, ठीक है, मिनिमम 6 से 8 घंटे सो, 6 से 8 बोल रही हूँ, इतना सो। नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी गोइंग आउटसाइड हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। बेवजह घर से बाहर जाना अवॉइड कर दो। पहली बात मैंने कहा ही था, जिनका कॉलेज होता है प्लीज कोशिश करो कि अब थोड़ा सा कॉलेज वॉलेज कम जाओ, बंद कर दो, ठीक है, थोड़ा पेपर पे फोकस कर लीजिए। सेकेंड थिंग, जिनका जॉब है वो तो छोड़ नहीं सकते, बट प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग योर जॉब। एक तो ये वेदर ऐसा है जिसमें लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो अब आप ये समझ लो कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। इस टाइम पे आप बिल्कुल भी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ये बात समझ लेना। वही मैं कह रही हूँ ना, कम सोना नहीं है, कम खाना नहीं है, अच्छे से सब पे ध्यान देना है, अपनी बॉडी पे ध्यान देना है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि हम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने पूरी प्रिपरेशन साल भर करी है, लास्ट मोमेंट पे आके हम कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जिसकी वजह से हम पेपर में बैठ ना पाए। बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं। तो आपको अननेसेसरी घर के बाहर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि आप वेदर से भी अफेक्ट होते हो। सेकेंड थिंग, कई चीजें होती हैं, हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं, हमारा कॉलेज बहुत दूर है, तो और भी चीजें होती हैं, ठीक है, नाम नहीं ले रही हूँ मैं, लेकिन अननेसेसरी हैपनिंग्स कभी कभार हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अफेक्ट हो सकते हैं। तो खुद को अवॉइड करो ट्रबलसम सिचुएशन में डालने से, ठीक। अब इसके लिए इसमें एक और चीज है कि प्लीज फिजिकल एक्टिविटीज भी हो सके तो अवॉइड करो, ठीक। जैसे जो लोग गेम खेलते हैं, तो अगर ठीक ठाक गेम वेम खेलते हो, बाहर जाके क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, जो भी है, बट प्लीज ध्यान रखिए कि आप अपने को चोट ना पहुंचाएं, ठीक है। रैदर आप कहोगे कि क्या करें फिर, घर में बैठ जाएं, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कुछ टाइम के लिए यू कैन डू लाइक एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, योगा कर सकते हो, ठीक। लेकिन मैं यही कहूंगी थोड़ा कूद फान कम करें, ठीक। खाना खाना अच्छा खाइए, नींद अच्छे से लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, टहलने जाइए, वॉक पे जाइए, वॉक करो, ठीक है। थोड़ा मन ऊब गया है पढ़ते पढ़ते, परेशान हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, वॉक करने जाओ, लेकिन खुद को थोड़ा बचा के रखिए चीजों से, नेगेटिव चीजों को पास ना आने दो, ये ज्यादा आपके लिए हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, आपको लगेगा ये सब बताने वाली बात है, जी हाँ ये बताने वाली बात है, आपको हो सकता है ना लग रहा हो ये बताने वाली बात थी या नहीं थी, बट ये है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसपे ध्यान कोई नहीं देता है, और जब हो जाती है कुछ उल्टा सीधा तो हम लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो कीप इन माइंड दीज थिंग्स। अगर आप क्लैट पीजी 2024 में बैठ रहे हो, ये आपके बचे हुए जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करने वाले हैं पेपर आपका क्रैक करने में। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन बातों पर भी ध्यान दो, फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना इन चीज़ों को, जिससे कि वो भी इन चीज़ों को ध्यान में रखे, ठीक है। नहीं, आप अगर अवॉइड करोगे तो उसको बुरा लग जाएगा कॉन्वर्सेशन, अगर आप अवॉइड करो तो उसको समझ में भी तो आ जाए ना आप अवॉइड क्यों कर रहे हो, बस कुछ टाइम के लिए है। आराम से हेल्दी कॉन्वर्सेशन रखो, ठीक है, कुछ भी ऐसा मत रखो जिससे कि खुद में नेगेटिविटी आए और उसकी वजह से आपका पेपर अफेक्ट हो, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। आई होप ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। बाय।